नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल द मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में हम विलोपन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है और फिर हम प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म होगा, तो उसमें हम दोनों रैखिक समीकरणों की सहायता से कोई से भी एक चर को है वो विलुप्त करेंगे और फिर एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त करके उस चर का मान ज्ञात करेंगे और फिर उस चर के मान की सहायता से दूसरे चर का मान है वो ज्ञात करेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म में एक चर को विलुप्त करके सिर्फ एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त करके हल करने की विधि विलोपन विधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक रैखिक समीकरण युग्म है। अब ये रैखिक समीकरण युग्म है, तो इसमें हमारे पास चर क्या है? चर हमारे पास x और y है। हमारे पास चर x और y है, तो इन दोनों समीकरणों में से हम कोई से भी एक चर, चाहे x को कर ले चाहे y को, विलुप्त करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे इसको 1 नंबर समीकरण दे दिया और इसको 2 नंबर दे दिया। अब विलुप्त कैसे होगा? दोनों समीकरणों को या तो हम जोड़े या घटाएं। अब घटाएं या जोड़े तो क्या होगा? कम रह रहा है। जैसे अगर घटाएं तो 3 में से 2 गया 1, यानी 1x रह गया, और 7 में से 3 गए 4 भाई। तो हमारा कोई भी चर है वो विलुप्त नहीं हुआ। तो विलुप्त कैसे करेंगे? विलुप्त करेंगे इनके जो गुणांक है वो बराबर करके। अब गुणांक कैसे बराबर करेंगे? पूरी की पूरी समीकरण को कोई एक संख्या से गुणा कर लेंगे। जैसे इसको अगर हम 3 से गुणा करें और इसको हम 2 से गुणा करें तो 3 दुए 6, 6x और 3 तिये 9y और 3 पंजे 15। सभी के साथ उसका गुणा होगा। 2 का 3 के साथ गुणा किया 6x और 2 का 7 के साथ गुणा किया 14y और 2 का 10 के साथ गुणा किया 20। तो अब देखिए हमारे पास x के जो गुणांक है क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी चर x के गुणांक बराबर हो गए, तो हम इसको 3 नंबर समीकरण दे देंगे और इसको 4 नंबर। तो 4 में से हम क्या कर देंगे? 3 है वो घटा देंगे, तो 6 से 6 कट गया। 14 में से 9 गए 5y और 20 में से 15 गए 5। तो y का मान कितना आ गया? 5/5, यानी y का मान आ गया 1। और ये हमारी एक चर में रैखिक समीकरण है, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक चर को हमने विलुप्त कर दिया। जैसे यहाँ पर हमने चर x को विलुप्त कर दिया तो हमारी एक चर y में ये रैखिक समीकरण प्राप्त हो गई, और फिर हमने इसको हल किया तो y का मान हमारे पास आया 1। अब हम इस मान को इस समीकरण में रख देंगे, तो 2x प्लस 3 गुणा 1 बराबर 5। तो 2x प्लस 3 बराबर 5। 3 को 5 की तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर 5 माइनस 3। तो 2x बराबर 5 में से 3 गए 2, तो x का मान कितना आया? 2, और ये 2 आ गया भाग में, तो x का मान भी आया 1। एक्स और वाई का दोनों का मान हमें एक एक प्राप्त हो गया। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 3.3 के जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हल है वो ज्ञात करें। तो हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो हमें दोनों विधियां काम में लेनी है। विलोपन विधि भी काम में लेनी है और प्रतिस्थापन विधि भी काम में लेनी है। तो देखिए हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसको 2। तो पहले हम विलोपन विधि है वो पढ़ेंगे। विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार में हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हम चाहे चर x ले लें या चर y ले लें, कोई सा भी एक चर ले लें। मान लीजिए कि हमने चर है वो y ले लिया। अब y ले लिया तो विलुप्त करेंगे। विलुप्त कैसे करेंगे? दोनों चरों के गुणांक है वो
दोनों समीकरणों में चर y के गुणांक है वो बराबर करके। अब जैसे यहाँ पर इस चर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर इस चर y का गुणांक कितना है, 3 है, तो इसका गुणांक 3 करना है, यानी समीकरण 1 में y का गुणांक 3 करना है। y के गुणा में 3 होना चाहिए, आगे 3 होना चाहिए। कैसे होगा, पूरी पूरी समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तो क्या होगा, पूरी की पूरी समीकरण जो है वो 3 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस 3y बराबर 3 5 15। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब देखिए समीकरण 1 है वो नवीन रूप में हमारे पास क्या आ गई, 3x प्लस 3y बराबर 15। अब हम समीकरण 2 और 3 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे ही क्यों, घटाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक y वाला पद है वो प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो क्या आएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4 और 3x प्लस 3y बराबर 17। जोड़ कर रहे हैं तो 3y से ये 3y कट गया, 5 और 3 और 2 5x 15 और 4 19। तो हमारे पास x का मान कितना आया, ये 5 आ गया भाग में 19/5, ये हमारा x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने का x की जगह मान रखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5। 19/5 को इस साइड ले जाएंगे तो y बराबर 5 माइनस 19/5। 5 का लैस लेंगे तो 5 का 5 के साथ गुणा किया 25 माइनस 19, तो y का मान कितना आ गया, 6/5। अतः x बराबर हमारे पास आया 19/5 और y बराबर आया 6/5। तो इस प्रकार हमने इस रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल किया। अब हम इसको किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं और लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक चर को दूसरे चर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यही दोनों समीकरण हम यहाँ पर काम लेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान कितना आया, 5 माइनस y, और ये मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करेंगे 2 गुणा 5 माइनस y, फिर माइनस का 3y बराबर 4। तो 2 का 5 के साथ गुणा किया, हमारे पास कितना आया 10, और 2 का माइनस y के साथ गुणा किया तो माइनस 2y, और फिर माइनस 3y बराबर ये हमारा 4। तो 10 माइनस 5y बराबर 4। 5y को इधर ले जाएंगे और 4 को इस साइड ले आएंगे, तो 10 माइनस 4 बराबर 5y। तो 10 में से 4 गए 6, तो 6 बराबर 5y। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, ये 6 के भाग में आ जाएगा 5, यानी 6/5। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दें ये वाली, और चाहे इस दूसरी में रख दें। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x बराबर 6/5 को इधर लेंगे 5 माइनस 6/5, तो लैस लेंगे क्या आएगा 5 5 5 25 माइनस 6,
तो 25 में से 6 गए 19, 19/5। इस प्रकार x का मान कितना आया 19/5 और y का मान भी कितना आया 6/5। और पहली विधि से हमने x का मान कितना निकाला था विलोपन विधि से, ये निकाला था। दोनों विधियों से उत्तर क्या आ रहा है x मान आ रहा है। तो आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी आप कमेंट करिएगा। अब हम ये जो दूसरा प्रश्न है इस प्रश्न का हल ज्ञात करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हमारी समीकरण क्या है। पहली समीकरण हमारी 3x + 4y = 10 और दूसरी समीकरण हमारी क्या है 2x - 2y = 2। अब हम इसको पहले विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि हम लिखेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें एक चर को विलुप्त करना होता है। अब देखिए यहाँ पर इन चरों के गुणांक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों के गुणांक पहले बराबर करने होंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, पूरी की पूरी समीकरण को किसी संख्या से गुणा करके। जैसे इसको अगर 2 से गुणा करें तो 6 हो गया और इसको 3 से गुणा करें 6 हो गया। चलिए y का और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर y का गुणांक कितना है 4 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक समीकरण को गुणा करना होगा कितने से 2 से। तो इस y का गुणांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए हम इस समीकरण 2 को 4 से गुणा कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास समीकरण आ जाएगी 2 का 2 के साथ गुणा किया 4x - 4y = 4। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब समीकरण 2 से हमने 3 प्राप्त किए गुणा करके। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि इसका गुणांक है +4 और इसका गुणांक है -4। दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में कट जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो 3x प्लस में 4y = 10 और 4x - 4y = 4। तो ये आपस में कट गए 3x और 4x हो गए 7x। 10 और 4 14। तो x बराबर ये 7 कहाँ जाएगा 14 के भाग में। x का मान कितना आया 2, 14 में 7 का भाग देंगे 2। अब x का मान कहाँ रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x बराबर समीकरण 1 में x बराबर 2 और रखने पर तो 3 × 2 + 4y = 10। तो 3 दूए 6, तो 6 + 4y = 10। तो 4y बराबर कितना आया ये 6 10 में से घट जाएगा। तो 4y बराबर कितना आया 4। y का मान 4 और ये 4 आ गया भाग में, तो y का मान आ गया 1। तो अतः x का मान हमारे पास कितना आया 2 और y का मान आया 1। अब हम दूसरी विधि लेंगे कौन सी प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हमें दोनों विधियों से वो हल ज्ञात करना है। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे या चाहे समीकरण हम 1 ले लें, कोई सी भी एक समीकरण से x का मान या y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से 3x बराबर ये 3x यहीं रख लिया 4y इधर गया तो 10 - 4y और x का मान कितना आया 10 - 4y भाग में 1। ये 3 कहाँ गया भाग में। अब x का मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे। अब
कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। 2 गुणा 10 - 4y भाग में 3 -2y बराबर 2। 2 का 10 के साथ गुणा किया 20, -2 का 4 के साथ गुणा किया 8y भाग में 3 -2y बराबर 2। यहाँ पर लैस लेंगे 3 आएगा, तो 20 -8y, 3 × 2 = 6, तो माइनस के 6y बराबर 2। अब 2 का इधर गुणा कर देंगे तो 20, 3 का इधर गुणा कर देंगे 20 - 8 और 6, 14y बराबर 6। तो ये 6 इधर ले और 14y इधर ले, तो 20 - 6 बराबर 14y। 20 में से 6 गए 14, तो 14 बराबर 14y। तो y का मान कितना आ गया, 14 में भाग देंगे 14 का और आया 1। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 या 2 कोई से भी में रख देंगे, तो 2x - 2 × 1 बराबर 2। तो 2x - 2 बराबर 2, तो 2x बराबर 2 और 2, ये 2 इधर आ गया प्लस में, तो 2x बराबर कितना आया 4, तो x बराबर 4/2। तो अतः हमारे पास क्या आया, x का मान 2 और y का मान 1। और विलोपन विधि से भी हमें कितना मान प्राप्त हुआ, x का मान 2 प्राप्त हुआ और y का मान 1। आपको कौन सी विधि सही लग रही है वो आप कमेंट कर सकते हैं। अब तीसरा जो प्रश्न है उस प्रश्न का हल ज्ञात करेंगे। हमारे पास समीकरण युग्म क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से लिख लेंगे। 3x - 5y, 4 को इधर ले जाएंगे और समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब हमारे पास दूसरा क्या दे रखा है, 9x बराबर 2y प्लस में 7। तो 2y को इधर ले आएंगे, तो 9x - 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2। अब हम चाहे चर x ले ले या चर y, कोई सा भी एक चर लेके उसके गुणा का वो बराबर कर लेते हैं। मान लीजिए हम चर x ले लेते हैं, तो x चर लेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ पर 9। अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो इसका गुणांक भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं 3 से, तो समीकरण 1 को पूरी की पूरी समीकरण है वो 3 से गुणा होगी। 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, 9x माइनस 3×5 = 15, 15y बराबर 4×3 = 12। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब 1 और 3 नंबर समीकरण एक ही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखेंगे क्या करना होगा। तो देखिए दोनों का जो गुणांक है वो क्या है, प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारी, 9x - 2y बराबर 7, और 3 नंबर क्या है, 9x - 15y बराबर 12। अब घटाव कर रहे हैं तो नीचे वाली जो समीकरण है हमारी उसके चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस का चिन्ह है तो ये हो गया प्लस का, और ये प्लस का चिन्ह है तो ये हो गया माइनस का। तो 9x से 9x कट गया, माइनस का 2 प्लस के 15, यानी हमारे पास 15 में से 2 गए 13, 13y बराबर माइनस के 12 और प्लस के 7, तो हमारे पास 12 में से 7 गए माइनस के 5। तो y का मान कितना है हमारे पास, ये 13 - 5 के भाग में आ जाएगा, यानी -5/13। अब हम इसके मान की सहायता से x का मान निकाल लेंगे। तो ये मान कहाँ रखेंगे हमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान
रखने का। तो रखेंगे 3x-5 गुणा -5/13 बराबर 4। तो 3x 5×5 = 25 और माइनस गुणा हो गए प्लस के 25/13 बराबर 4। अब क्या करेंगे, ये पद, ये जो पद है इसको इस तरफ ले जाएंगे, यानी 4 - 25/13। तो क्या है हमारे पास 3x बराबर 13×52 -25/13, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया, लेस है 13, 13 लेस लिया तो 13×52 52 - 25। तो 3x बराबर 52 में से 25 गए 27, 27/13। तो x का मान कितना आया 27 भाग में 3 × 13, ये 3 आ गया भाग में, और 3 का भाग 27 में देंगे 9 बार। तो x का मान कितना आया 9/13। तो अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। अब हम प्रतिस्थापन विधि है उस विधि से हल ज्ञात करें। तो हमारी प्रतिस्थापन विधि क्या है कि एक चर को दूसरे चर से प्रतिस्थापित करते हैं। तो पहली समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 1 से ये वाली समीकरण ले लेंगे। तो 3x - 5y है, तो 3x बराबर ये 5y इधर ले गए तो 4 + 5y। अब x का मान निकालना है तो 3 कहाँ जाएगा इस पूरे के भाग में, तो 4 + 5y भाग में 3। x का मान अब कहाँ रखना होगा, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना होगा। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने को, तो यहाँ पर रखेंगे 9 गुणा 4 + 5y भाग में 3 -2y बराबर 7। 3 का भाग दे देंगे 9 में 3 बार, 3 चौके 12, तो 3 पंजे 15, तो 12y + 15y - 2y बराबर 7। तो 15 में से 2 गए 13, 13y बराबर 7 की तरफ ले जाएंगे 12 को, तो 7 - 12। तो y का मान कितना आ गया, 7 में से 12 गए माइनस के 5, और y का मान यहाँ पर आ गया -5/13। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x - 5y है, तो 5 गुणा -5/13 बराबर 4। तो 3x माइनस, और ये माइनस और माइनस गुणा होकर हो गया प्लस, 5 5 25, 25/13 बराबर 4। तो हमारे पास क्या आया, 3x बराबर 4, ये 25/13 इधर गया तो -25/13। यहाँ पर हम क्या लेंगे, 13 लैस लेंगे, लैस लेंगे तो 13 का 4 के साथ गुणा हो जाएगा, यानी 13 चौके 52 -25। तो 3x बराबर 52 में से 25 गए 27, 27/13। तो x का मान कितना आया 27, और ये 3 आ गया भाग में 3 गुणा 13, 27 भाग में 3 गुणा 13, 3 से भाग देंगे 27 में 9 बार। तो x का मान कितना आया 9/13। तो अतः हमारे पास x का मान कितना आया 9/13, और y का मान कितना आया -5/13। तो इस प्रकार हमने पहले विलोपन विधि से और फिर प्रतिस्थापन विधि से चर x और y का मान ज्ञात करके रैखिक समीकरण युग्म का हल है वो ज्ञात किया। चलिए अब हम जो चौथा प्रश्न है उस प्रश्न का हल है वो ज्ञात करेंगे।
तो चौथे प्रश्न में हमारी पहली समीकरण क्या है, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। तो इसको हमें भिन्न रूप में दिया हुआ है, सरल रूप में करना है तो 2 और 3 का लय से लेंगे, जो आएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे, आएगा 3, और x के साथ गुणा किया 3x। 3 का भाग 6 में देंगे, आएगा 2, और 2 का 2y के साथ गुणा किया 4y बराबर -1। 6 का इधर गुणा कर दिया तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी हमारे पास क्या दी हुई है, x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। तो हम लय से लेंगे, कितना आएगा 3। 3 का x के साथ गुणा किया 3x माइनस वाई बराबर 3। तो हमारे पास क्या आया, 3x माइनस वाई बराबर 3 का 3 के साथ गुणा किया 9। तो ये हमारी दूसरी रेखिक समीकरण आ गई। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें एक चर को विलोपित करना है। अब कोई सा भी एक चर मान लीजिए विलोपित करना है, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक 3 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है। तो हम क्या करेंगे, सीधा ही समीकरण 1 में से समीकरण 2 है वो घटा देंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि हम इसको घटाएंगे क्यों, जोड़ेंगे क्यों नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ेंगे तो गुणांक है वो बराबर जुड़ जाएंगे, घटेंगे नहीं। चर है वो 3x और 3x जुड़कर हो जाएंगे 6x। लेकिन हमें क्या करना है, विलोपित करना है, यानी हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, घटाकर। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो 3x प्लस 4y बराबर -6, और दूसरी समीकरण हमारी क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। घटाएंगे तो दूसरी समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो 3x से 3x प्लस का 4y और ये प्लस का y हो गए 5y, माइनस का 6 और माइनस का 9 हो गए माइनस के 15। तो y का मान कितना आया, -15 भाग में 5। y का मान 15 में 5 का भाग देंगे 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो 3x प्लस 4 गुणा -3 बराबर -6। तो 3x -4 दिए 12 बराबर -6। तो 3x बराबर 12 इधर गए तो प्लस के 12 -6। तो 3x बराबर 12 में से 6 गए 6। तो x का मान कितना आया, x का मान हमारे पास आ गया 6 भाग में 3। x का मान आ गया 2। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। इस प्रकार हमने विलोपन विधि से हल ज्ञात किया। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 ले लेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, 4y इस साइड ले गए तो 3x बराबर -6 और 4y क्या है माइनस का। तो x बराबर -6 और -4y, और ये 3 आ गया हमारे भाग में। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 गुणा ब्रैकेट में लिखेंगे हम, क्योंकि माइनस के हैं मान, -6 -4y भाग में 3 -y बराबर 9। 3 से 3 कट गया, -6 -4y -y बराबर 9।
तो ये देखिए माइनस का 4y और माइनस का y हो गए माइनस के 5y और 9, और ये 6 इस साइड गए माइनस के तो हो गए प्लस के। तो -5y बराबर 15। y का मान आ गया 15 भाग में -5, यानी y का मान आ गया -3। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में, तो चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो 3x माइनस, ये क्या है हमारा माइनस का y है, माइनस ब्रैकेट में -3 बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बराबर 9। तो 3x बराबर 9, ये 3 इधर गए माइनस के, तो 3x बराबर 6। x का मान कितना है, 6/3, यानी x का मान आ गया 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। तो यह हमारा समीकरण युग्म जो 4 था इसका हल था। तो हमने क्या हल प्राप्त किया, x का मान 2 प्राप्त किया और y का मान 3। तो आपको इन चारों प्रश्नों में जो भी विधि उपयुक्त लगी आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 प्रश्न है, ये 5 समस्याएं दी गई है। इन 5 समस्याओं से हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उनका हल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है, यानी भिन्न 1 हो जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह क्या हो जाती है, 1/2। भिन्न क्या है, हमें भिन्न पता करनी है। तो अंश को हम क्या मान लेंगे, x, क्यों, और हर को मान लेंगे y, क्योंकि चर कितने होने चाहिए, 2। तो एक चर को हमने x मान लिया और दूसरे को y। माना अंश, अंश मान लिया हमने x और हर मान लिया y। तो भिन्न क्या बन गई, अंश बटा हर, यानी x/y। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या कथन दिया हुआ है, तो अंश में 1 जोड़ दें, 2 जोड़ दिया, और हर में 1 घटा दिया, तो ये लीजिए 1 घटा दिया, तो भिन्न क्या बन गई, 1, 2, ये 1 बन गई। तो x+1 और y-1 का इधर गुणा कर देंगे तो y-1। अब हमें तो रैखिक समीकरण बनानी है, तो इस वाले चर को इस साइड ले आएंगे, यानी दोनों चर है वो एक तरफ रखेंगे और एक को इधर ले जाएंगे, तो -1 -1, ये एक इधर आया माइनस का, x - y बराबर क्या बन गया, -2। ये हमारी पहली समीकरण बन गई। अब आगे क्या दिया है कि हर में 1 जोड़ दे। अब ये हमें दूसरी शर्त दे दी कि हर में 1 जोड़ दे, यानी अंश हमारा है ऐसा का ऐसा, यानी x का x रहेगा, हर में क्या जोड़ दिया हमने, 1 जोड़ दिया, तो हमारी भिन्न 1/2 बन जाएगी। ये बन गई 1/2। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा, इस प्रकार, यानी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 2 का x के साथ गुणा किया 2x, और y+1 का 1 के साथ गुणा किया तो y+1। अब इस y को इस साइड ले आएंगे, तो 2x - y बराबर 1। ये हमारी दूसरी रैखिक समीकरण बन गई। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि काम में लेनी है, यानी एक चर को विलुप्त करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस चर y का गुणांक कितना है, -1, और इस समीकरण में भी चर y का गुणांक -1, तो दोनों के बराबर हैं, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर गुणांक बराबर हैं और चिन्ह एक से है तो घटाएंगे, और अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो y से y चला गया,
एक्स में से 2 एक्स गए, माइनस के एक्स, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 जुड़कर हो गए माइनस के 3, और माइनस से ये माइनस चला गया, यानी एक्स का मान कितना आया 3। अब एक्स का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई, ये 3 इधर ले गए तो -2 -3, यानी माइनस वाई बराबर -5। दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ गए, माइनस से ये माइनस कट गया, वाई का मान कितना आया 5। तो हमारी भिन्न क्या बन गई, अतः भिन्न एक्स का मान 3 और वाई का मान 5, तो हमारी भिन्न आ गई 3/5। चलिए अब हम दूसरा जो प्रश्न है, हमारी दूसरी जो समस्या है, उसके रेखिक समीकरण बनाते हैं और फिर हल ज्ञात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी वर्तमान आयु पूछी है हमें। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु मान ली हमने y वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है सीधी घटेगी। जैसे आज अगर नूरी 50 साल की है तो 5 वर्ष पूर्व कितने की होगी, 50 में से 5 घटाना ही होगा। जैसे आज अगर x की है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी की हो जाएगी, x - 5। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, x - 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y में से 5 घट जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु की सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये लीजिए हमने नूरी की आयु लिख दी और ये लीजिए हमने सोनू की आयु लिख दी। अब 3 गुना थी तो 3 का गुणा किस तरफ करना है, तो बड़ी कौन है, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना है, तो बड़ी ये है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। तो x - 5 बराबर 3 का y के साथ गुणा किया 3y, और 3 का -5 के साथ गुणा किया 15। अब इस 3y को इस साइड ले आएंगे तो x - 3y बराबर ये 5 इधर आ गया तो -15 और प्लस के 5, यानी x - 3y बराबर -10। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब आगे क्या दे रखा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी आगे आने वाले 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है आज अगर x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 10 से जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 10 वर्ष है वो आयु हो जाएगी। तो हम लिखेंगे नूरी की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। दस वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी होगी, y प्लस 10 वर्ष। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो ये लीजिए नूरी की आयु लिख दी, सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो ये लीजिए सोनू की आयु की दुगनी, तो 2 से गुणा कर दिया। तो x प्लस 10 बराबर 2 का y के साथ गुणा किया 2y, और 2 का 10 के साथ गुणा किया 20, 2y इधर ले आए तो x - 2y बराबर 20, और ये 10 इधर ले गए
तो माइनस के 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर चर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। माइनस ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये प्लस है तो हो गया माइनस। x से x प्लस का 2y माइनस का 3y यानी माइनस का y, और ये हो गए माइनस के 10 और माइनस के 10 जुड़कर माइनस के 20। तो y का मान कितना आया, 20। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर 60 माइनस 10 यानी 50 आएगा। तो नूरी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली समस्या क्या है और फिर उसका विलोपन विधि से हल है वो ज्ञात करते हैं। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या वो ज्ञात करनी है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ इकाई और दहाई के 2 ही अंक होंगे। तो माना इकाई का अंक हमने मान लिया x, और दहाई का अंक मान लिया हमने y। तो संख्या क्या बनी हमारी, संख्या बन गई। अब कई क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, ये इकाई बन गया, ये दहाई, ये बन गई संख्या हमारी y1, जो क्या है बिल्कुल गलत है। कैसे बनाएंगे, देखिए जब हम संख्या का विस्तारित रूप लिखते हैं, कौन सा रूप, विस्तारित रूप। जैसे हमें अगर 533 का विस्तारित रूप लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 का 3, देखिए 3 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1, तो इसको हम लिखेंगे 30, और 5 के बाद 2 अंक आ रहे हैं तो इसको हमने लिख दिया 500। अब 500 कैसे लिखा जाएगा, 5 गुणा 100। 30 कैसे लिखा जाएगा, 3 गुणा 10, और 3 कैसे लिखा जाएगा, 3 गुणा 1, यानी इकाई दहाई सैकड़ा का गुणा होता है। तो संख्या बनेगी, कैसे बनेगी, दहाई कितने से गुणा होगा, 10 से गुणा होगा यानी 10y, और जोड़ करेंगे इकाई का प्लस x। तो ये हमारी संख्या बनी। इस प्रकार हमें संख्या बनानी होती है। अब अंक पलटने पर, आगे में क्या दे रखा है, अंकों को पलटने से, अंक पलटने से इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वो है y हो जाएगा, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x। तो संख्या क्या होगी, तो नई संख्या, तो दहाई x है तो 10x, और इकाई y है तो 10x प्लस y। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम दो रेखीय समीकरण बनाएंगे। संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस y का मान कितना है, 9। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब इस संख्या का 9 गुणा यानी इसका 9 गुणा, चलिए 9 से गुणा कर देते हैं, तो 9 गुणा 10y प्लस x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, चलिए 2 गुणा कर देते हैं, जो पलटने के बाद हमारी संख्या बनी 10x प्लस y। गुणा करेंगे 9 का 10y के साथ, गुणा किया 90y, 9 का x के साथ गुणा किया 9x, 2 का गुणा किया
10x के साथ तो 20x, और 2 का y के साथ गुणा किया 2y। ये सारे के सारे इस साइड ले आए, तो 90y प्लस 9x माइनस 20x प्लस 2y बराबर 0। तो 90 में से ये 2y गए माइनस के, तो कितने बचे 88y, और 9x और ये माइनस के 20x, यानी माइनस के 11x प्लस 88y बराबर 0। अब हम पूरी समीकरण में 11 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा हमारे पास -x प्लस 8y बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, क्या कर देंगे दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 9 और माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0 जोड़ रहे हैं, तो ये आपस में कट गया, 8y और y हो गए 9y बराबर 9। तो y का मान कितना आया 9/9 यानी 1। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x का मान 9 माइनस 1 यानी 8। तो अतः संख्या क्या बनी हमारी 10 गुणा y का मान 1 प्लस x का मान 8, यानी 10 प्लस 8 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों चौथा प्रश्न हमारा क्या है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट है वो प्राप्त किए। तो हम 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मान लेंगे। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान ली हमने x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली y। अब हम दो रेखिक समीकरण बनाएंगे हमारे प्रश्न के अनुसार। कुल कितने नोट प्राप्त किए 25, यानी x और y का योग कितना आया 25। ये हमारे पास ये क्या है 50 के x नोट है और 100 के y नोट है, तो इन दोनों प्रकार के नोटों का योग कितना है 25, तो x प्लस वाई बराबर 25। अब देखिए कितने रुपए निकाले 2000 रुपए। अब रुपए में हम निकालेंगे तो 50 रुपए के x नोट, 50 रुपए के x नोट लिए, तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो गया 50x, और 100 रुपए के नोट, तो 100 रुपए के नोट कितने लिए y नोट लिए, तो 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो गया y रुपए। अब इन दोनों प्रकार के नोटों का मूल्य कुल मूल्य कितना है वो 2000 के बराबर है। तो 50 का x के साथ गुणा किया 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब हम इस पूरी समीकरण में 50 का भाग दे सकते हैं। 50 का भाग देंगे तो इसमें 50 का भाग दिया x बचा, 100 में 50 का भाग देंगे 2y, और 2000 में देंगे तो 50 चौके 200, तो बचेगा 20, और इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए हमें चर को विलुप्त करना है, तो यहाँ पर चर x और यहाँ पर भी चर x है, यानी चर x के गुणांक बराबर है, तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 20। तो घटा रहे हैं तो चिन्ह वो बदल जाएंगे, ये प्लस है माइनस, ये प्लस हो गया माइनस, ये प्लस हो गया माइनस, सॉरी यहाँ पर 40 आएगा। तो ये y है, y में से 2y गया माइनस का y, और 25 में से 40 गए माइनस की 15, तो y का मान कितना आया
15, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस y का मान 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15, x का मान आ गया 10। तो अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, वो है 15। तो 15 नोटों का मूल्य कितना हो गया, 1500। और 10 नोटों का मूल्य कितना हो गया, 500। 1500 और 500 जोड़े 2000। तो इस प्रकार हमने विलोपन विधि से इस प्रश्न का हल ज्ञात किया। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, और लास्ट प्रश्न को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी फिक्स लगता है, लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो माना पुस्तकों का नियत किराया हमने मान लिया x रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने मान लिया y रुपए। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, अब सरिता 7 दिन तक रखती है, तो जिसमें ये तो हमारा फिक्स हो गया x रुपए, और 7 दिन रखती है, तो 7 दिन में से 3 दिन क्या हो गया, फिक्स किराया के हो गए। तो बचे कितने, 4 दिन। तो 4 दिनों के किराए लग गया 4y, और टोटल कितने रुपए दिए उसने, 27। तो ये हमारी पहली रैखिक समीकरण बन गई, x प्लस 4y बराबर 27। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब सुशी क्या करती है, 5 दिन तक रखती है, तो x रुपए पहले 3 दिन के हो गए, बचे कितने दिन, 5 दिन में से 3 दिन का x रुपए, तो बचे हमारे 2 दिन। तो 2 दिनों का किराया कितना हो गया, 2y। और कुल कितने रुपए दिए उसने, 21। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि चर x और यहाँ पर भी चर x दोनों के गुणांक है वो बराबर है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर x प्लस 4y बराबर 27, और x प्लस 2y बराबर 21। तो घटा रहे हैं, तो ये चिन्ह बदल गए, ये प्लस है माइनस का हो गया, ये प्लस माइनस का हो गया, और ये प्लस है वो माइनस का। x से x गया, 4y में से 2y गए 2y, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह अब माइनस का है। 27 में से 21 गए 6, तो y का मान कितना आया, 6, और ये 2 आ गया भाग में 3। अब हम y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4 गुणा y का मान 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर 27, ये 12 इधर गए तो माइनस के, तो x बराबर 27 में से 12 गए 15। तो x का मान हमारे पास कितना आया, 15। अतः नियत किराया कितना आया, 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया, वो आया 3 रुपए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों का हल है वो ज्ञात कर लिया। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल है वो
अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4 हमारी द्विघात समीकरण के हल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।